हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊपर है। हिमालय एशिया में स्थित एक राजसी और विशाल पर्वत श्रृंखला है जो नेपाल, भूटान, भारत, तिब्बत और पाकिस्तान सहित कई देशों में फैली हुई है। अपनी लुभावनी सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्वितीय जैव विविधता के लिए जाना जाने वाला हिमालय दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अगर मैं इसे आपको अपने गूगल मैप्स पे दिखाऊं तो आइए देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ है। अगर मैं इसे अपने गूगल मैप्स पे जूम इन करूं थोड़ा, तो यहाँ पे आपको अपना ये जो पोर्शन दिखेगा वो अपना हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अगर मैं इसे मार्क करूं तो देखिए अब आपको ये दिखेगा, ये पूरा पोर्शन हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। भौगोलिक रूप से हिमालय लगभग 200 किलोमीटर की औसत चौड़ाई के साथ एक वर्धमान 200 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ एक ये वर्धमान आकार में, वर्धमान मतलब लगभग क्रिसेंट का शेप लेता है, ये एक आधा चांद टाइप वर्धमान आकार में 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लगभग 2400 किलोमीटर इसको अपन कह सकते हैं। ठीक, यह सीमा कई चोटियों से बनी है जिसमें पृथ्वी के कुछ सबसे ऊंचे पर्वत शामिल हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर पर है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखना चाहें कि ये कैसे फॉर्म हुआ, तो थोड़ा जाते हैं समय में, पीछे जाना पड़ेगा टेक्टोनिक प्लेट्स के टाइम पे। इंडियन प्लेट जो कभी एक अलग भूभाग थी, प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया के कारण उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही इंडियन प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी, यह सबडक्शन नामक प्रक्रिया में यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने लगी। हालांकि अन्य सबडक्शन क्षेत्र के विपरीत, जहाँ ज़्यादा डेंस प्लेट कम डेंस प्लेट के नीचे खिसकती है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तुलना में कम डेंस थी और वो उसके नीचे खिसक गई। परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट डूबने की बजाय ऊपर की ओर धकेल दी गई और मुड़ गई, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह क्षेत्र कई वन्य जीव प्रजातियों का भी घर है, जिनमें मायावी हिम तेंदुआ, लाल पांडा, हिमालयी तहर, कस्तूरी मृग और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में कई अलग अलग उप श्रेणियाँ या पर्वत श्रृंखला हैं, जैसे कि इन्हें बड़े बड़े हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 5 भाग? पहला ग्रेट हिमालय, दूसरा मिडल हिमालय, तीसरा लोअर हिमालय या फिर उसे शिवालिक भी कहते हैं, चौथा ट्रांस हिमालय और पांचवा पूर्वी हिमालय। ग्रेट हिमालय से अगर हम शुरुआत करें तो ये जो आपको सबसे ज़्यादा वाइट पोर्शन दिख रहा है वाइट पीक्स का, ये हमारा ग्रेट हिमालयाज़ ही है। क्यों? क्योंकि ग्रेट हिमालयाज़ की हाइट सबसे ज़्यादा होती है बाकी सारे हिमालयाज़ से। हिमालयाज़ में बाकी जितने भी हमने सब डिविजन्स करे हुए हैं, उप श्रेणियाँ बनाई हुई हैं पर्वत श्रृंखलाओं की, उन सब में सबसे ऊंची चोटी वाली श्रृंखला जो है वो सबसे ग्रेट हिमालय होती है। ग्रेट हिमालय में सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ वाले पर्वत पाए जाते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, जो कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है, वो हमारा ग्रेट हिमालय में पाया जाता है। दूसरा आता है मिडल हिमालय, जो कि अपने ग्रेट हिमालय के जस्ट साउथ में पाया जाता है। उसकी हाइट पीक्स की जो माउंटेन और हिमालयाज़ इसमें मौजूद हैं, उनकी ग्रेट हिमालय से थोड़ी कम पाई जाती है। अगर हम इसे एग्जैक्ट नंबर में डालें तो 1500 मीटर से 4500 मीटर्स तक के माउंटेन अपने मिडल हिमालयाज़ में पाए जाते हैं और 4500 से ऊपर के हिमालयाज़ माउंटेन हमारे ग्रेट हिमालय में पाए जाते हैं।
और मिडल हिमालय को हम हिमाचल भी कहते हैं। इसमें शिमला, मसूरी और दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशन मिडल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। और इसके नीचे आता है अपना, और साउथ में जाएं तो अपना लोअर हिमालयाज़। यहाँ पे लोअर हिमालयाज़ को हम शिवालिक या बाहरी हिमालय के रूप से भी जाना जाता है। यह श्रेणी हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है और हिमालय और भारतीय उपमहाद्वीप के मैदान इलाकों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूं कि ये सारे जितने भी हिमालय के रेंजेस हैं और ये अपना प्लेन जो है, यहाँ पे प्लेन वाला एरिया है, उसके बीच में ये जो सबसे लोअर हिमालयाज़ हैं वो एक ट्रांजिशन का काम करते हैं। वहाँ बड़ी चोटियों से एकदम प्लेन पे जब आना होता है तो उसके बीच में ट्रांजिशन का काम ये अपना सबसे लोअर हिमालयाज़, जिन्हें शिवालिक भी कहा जाता है, वो करते हैं। फिर आता है अपना ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है जो ग्रेट हिमालय श्रृंखला के उत्तर में स्थित है और तिब्बती पठार का हिस्सा है। काराकोरम, लद्दाख और जंस्कर पर्वतमाला सहित ये पर्वतमाला अपने बीहड़ इलाकों, उच्च ऊंचाई वाले रेगिस्तान और नाटकीय परिदृश्य के लिए जानी जाती है। अगर इसे मैं अपने गूगल मैप्स पे आपको दिखाऊं तो ये वाला जो आपका एरिया आपको दिख रहा है, ये हमारा ट्रांस हिमालय है। इसमें अपना ये लद्दाख भी आ जाता है, काराकोरम रेंजेस आ जाती हैं और बाकी श्रृंखलाएँ आ जाती हैं। फिर आता है अपना एक पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय हिमालय श्रृंखला का सबसे पूर्वी भाग है, जो पूर्वी नेपाल से भूटान, पूर्वोत्तर भारत और उत्तरी म्यांमार तक फैला हुआ है। बेसिकली इस पोर्शन को हम ईस्टर्न हिमालयाज़ में भी, मतलब पूर्वी हिमालय में भी काउंट करते हैं। इसमें देखिए एक ओवरलैपिंग रहेगा, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि इसके ऊपर का पोर्शन ग्रेट हिमालय है, उसके नीचे का मिडल हिमालय और उसके नीचे का साउथ, और ईस्ट में ये बाउंड्री है, इसके ईस्ट में जाएंगे तो ईस्टर्न हिमालयाज़। ऐसा नहीं है, सब कुछ ओवरलैप्ड है। हिमालयाज़ का मेन मोटिव हाइट और उसकी पीक से डिवीज़न करना होता था। तो ऐसा नहीं है कि इस रेंज में जो पीक्स पाए जाते हैं वही सबसे ऊंचे हैं। कई बार ओवरलैपिंग के कारण आपको मिडल हिमालयाज़ में भी हाई पीक्स मिलेंगे, तो वो ओवरलैपिंग है, तो उसको नज़रअंदाज करिए। अब अपन देखें कि ग्रेटर हिमालयाज़ में कुछ जो सबसे बड़े पीक्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। ग्रेटर हिमालयाज़ में एक सबसे बड़े जो पाए जाते हैं वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि हम सब जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पीक है। वो बेसिकली अगर हम उसे अपना सर्च करें तो यहाँ पाया जाता है। इसको अगर हम आपको जूम इन करके दिखाएं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। आप अभी माउंट एवरेस्ट की चोटी को देख रहे हैं। आ रहा है फील? ये हमारा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट हमने बताई थी 8,838 मीटर्स है। सॉरी, 48 मीटर्स, 8,848 मीटर्स। इसके बाद आता है अपना कंचनजंगा। कंचनजंगा बेसिकली माउंट एवरेस्ट से पास में ही है। अगर हम आपको दिखाएं, यार उल्टा हो गया, रुकिए। ये अपनी नेपाल की बाउंड्री पे था, नेपाल और चाइना की बाउंड्री पे, और कंचनजंगा आता है अपना सिक्किम की बाउंड्री पे। यहाँ पे आपको दिखेगा इस एरिया में कंचनजंगा, ये माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे कंचनजंगा दिखेगा आपको। देखिए, थोड़ा जूम इन करता हूँ उसको। कंचनजंगा का कंजर्वेशन एरिया दिखा है, ये रहा कंचनजंगा का पीक। ये अपना कंचनजंगा का पीक है। इसको थोड़ा और जूम इन करता हूँ तो आपको ये जो दिख रहा है ये कंचनजंगा पीक है। देखिए, उसके आसपास के इलाके ऑब्वियसली यूनेस्को से काफ़ी
कंजर्वेशन में डाले गए हैं। अब मिडल हिमालयाज़ में हम देखें तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं वो है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, नंदाकोट, त्रिशूल, धौलागिरी, ये सब आपका उत्तराखंड वाले इलाके में ही पाया जाता है। इस इलाके में ये सारे नंदा देवी, नंदकोट, त्रिशूल, धौलागिरी ये सब अपने मिडल हिमालयाज़ वाले पीक्स हैं। और वो माउंट एवरेस्ट और वो जो थे वो हमारे आउटर हिमालयाज़ या फिर ग्रेट हिमालयाज़ वाले पीक थे। फिर लोअर हिमालयाज़ और आउटर हिमालयाज़ में हम देखें तो नाग टिब्बा, त्रियुंड, ये सब पीक्स थोड़े इम्पोर्टेंट पीक्स हैं। नाग टिब्बा ये सब भी उत्तराखंड में ही आता है, थोड़ा लोअर एरिया में आता है क्योंकि वो आउटर हिमालयाज़ में है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।